हाँ भाई, अब देखना ये है, अगला टॉपिक ये है संकुलन क्षमता। हेडिंग लिखा है मैंने संकुलन क्षमता, और ध्यान ये रखना है कि संकुलन क्षमता जो है वो द्विविमीय में भी होती है और त्रिविमीय में भी, लेकिन हमें जो समझनी है केवल हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें त्रिविमीय में समझनी है, द्विविमीय में नहीं समझनी। सही है। ध्यान ये रखना है वास्तविक जो क्रिस्टल हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं त्रिविमीय। तो हमें त्रिविमीय इकाई सेलों में संकुलन क्षमता समझनी है। अब संकुलन क्षमता की देखो मैंने परिभाषा यहाँ लिखी है, ये रही संकुलन क्षमता, या इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता का डेफिनेशन ये है कि किसी भी इकाई सेल का वह आयतन जो कि उसके परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है वह उस इकाई सेल की संकुलन क्षमता कहलाती है। समझ में आई बात। किसी भी इकाई सेल का वह आयतन जो कि परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है वह उस इकाई सेल की संकुलन क्षमता या दक्षता कहलाती है। इसे पैकिंग फ्रैक्शन यानी पीएफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 3D में 3 इकाई सेल हमने पढ़ी थी, सिंपल क्यूबिक, एचसी, बीसीसी, एफसी और एक एंड सेंटर, लेकिन हम यहाँ 3 देखेंगे, एससी, बीसी और एफसीसी। ठीक है। अब उनमें हमें पैकिंग पावर निकालनी है कि उसमें उनमें कितने परसेंट स्थान परमाणुओं द्वारा घिरा रह जाता है और बाकी कितना स्थान खाली रह जाता है। अब देखो, सबसे पहले ये है कि पीएफ निकालने का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला ये है कि संकुलन क्षमता बराबर, यानी पीएफ बराबर परमाणुओं का आयतन गुणा परमाणुओं की संख्या बटे ए क्यूब। ये ए क्या है? ए है आयतन किसका? इकाई सेल का। इकाई सेल हम कैसी पढ़ रहे हैं? क्यूब टाइप की, घन आकार की, और घन में सब चीजें बराबर होती है तो घन का आयतन ए क्यूब ही रहता है। तो ये है फॉर्मूला, पी एफ बराबर परमाणुओं का आयतन गुणा परमाणुओं की संख्या बटे ए क्यूब। अब सबसे पहली बात आती है कि हमने, ये तो फॉर्मूला हर जगह लागू होगा। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है किसमें? सिंपल क्यूबिक में। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा सिंपल क्यूबिक। देखो, सिंपल क्यूबिक इकाई सेल कैसी होती है? सिंपल क्यूबिक इकाई सेल की खास बात ये होती है कि उसमें घटक कण कोनों पर ही पाए जाते हैं। अब के मैं क्या कर रहा हूं, मतलब देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि उसमें घटक कण कोनों पर ही पाए जाते हैं। तो मैं एससी जो है सिंपल क्यूबिक इकाई सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा? मान लो मैंने इसे बनाया है ऐसे, ये सिंपल क्यूबिक इकाई सेल हमने बनाई। घटक कण इसमें कहाँ होते हैं? कोनों पर। तो मैं यहां रख रहा हूं कोनों पर। ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो घटक कण है कोने वाले, ये एक दूसरे को टच करेंगे। मैंने यहां रखे हैं ऐसे, ये चारों एक दूसरे को टच करते हैं, ऐसे समझ लो। लेकिन चारों से अभी हम मतलब हमें है नहीं। अभी हम क्या करते थे, घटक कणों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? जालक बिंदु, लेटिस पॉइंट, है ना, डॉट लगा देते। लेकिन अब मैं तुम्हें बड़े बना के दिखा रहा हूं पूरे। ये इसका सेंटर है। देखो, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है क्यूब की, वो ए ए ए तो रहती है हर जगह ए। तो ये पूरी यहां से यहां तक क्या रहेगी? ए, यही तो रहेगी भाई। ये वाली भी ए, ये भी ए, हर साइड इसकी ए रहेगी। अब ध्यान रखो, अगर ये सर्किल है तो ये ए जो है, अगर ए देखोगे तो 2r के बराबर ना आएगा। 2r का मतलब पहले गोले की त्रिज्या और दूसरे गोले की त्रिज्या, ये बिल्कुल बीच सेंटर में बनेगा। तो ध्यान रखना है, जब तुम्हें सेंटर में बनेगा तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के बराबर आएगा ए। तो ए बराबर हुआ यहां 2r। ठीक है। तो ये किसके लिए? केवल सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में केवल घटक कण कोनों पर होते हैं जो एक दूसरे से टच करते हैं और उनके सेंटर से ये जो दूरी स्मॉल ए कहलाती है, क्योंकि तो इकाई सेल की लंबाई है और ये बराबर होगी 2r के। ठीक है। अगर मैं इनको सर्किल पूरा मार्क बना दूं तो ये आ जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन लगाओ। पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता बराबर क्या बताई थी? परमाणुओं का आयतन। परमाणुओं का आयतन, परमाणु कैसा हो? गोलाकार। तो परमाणु का आयतन कैसा रहता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पता होगी तुम्हें ये। यानी संकुलन क्षमता बराबर, मैंने फॉर्मूला लिखवाया, परमाणुओं की, परमाणु का आयतन 1 का गुणा परमाणुओं की संख्या 1/a क्यूब। अब समझो जरा, ये सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, केवल सिंपल क्यूबिक। अब जरा समझो जरा, ये एक क्या लिखा है? मैंने लिखा था, फॉर्मूला बताया था मैंने, घटक कणों की संख्या। चाहिए?
मतलब परमाणुओं का आयतन गुणा परमाणुओं की संख्या, ये सिंपल क्यूबिक है। और सिंपल क्यूबिक में मैंने तुम्हें कल भी बताई थी, घटक कणों की संख्या होती है 8 गुणा 1/8 बराबर 1, क्योंकि इसमें केवल घटक कण कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर, और कोने वाले घटक कण का योगदान कितना हो, 1। कैसे होता है वो 1, ये रहा, तो वो 1 ये संख्या है। अब इसे हल करो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, और इस 1 की जगह रख दो 2r। अभी जो निकाला हमने ये बराबर 2r ना निकाला, तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब बटे 3 और ये 8r क्यूब, ये कट जाना, और ये इससे ये कट जाएगा, तो ये आएगा जी पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइड बाई 6। जब इसे हल करोगे तो ये आएगा 0.52, लगभग कितना आएगा 0.524, और ये पैकिंग फ्रैक्शन जो है 52% के आसपास आ जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में जो है संकुलन क्षमता है कितनी, 52%, और एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस इसमें कितना हुआ, एम्प्टी स्पेस हुआ इसका 48%, खाली स्थान इसमें 48% है। इसलिए ये व्यवस्था जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर कोई क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक संरचना बनाता है तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर नहीं होगा, और उसकी पैकिंग जितना खाली स्थान होगा उतना ही बेकार माना जाएगा, जितना क्रिस्टल में स्थान घटक कणों से घिरा हुआ होगा उतना ही तो सॉलिड माना जाएगा। तो ये सिंपल क्यूबिक की कहानी है। समझ में आ गई बात? तो मैंने तुम्हें बताई सिंपल क्यूबिक में ऐसे होगी। अब बात करते हैं हम एफसीसी की। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ एफसीसी, एफसीसी में संकुलन क्षमता, ठीक है। तो एफसीसी की कहानी का क्या होती थी, एफसीसी में ये होता था कि घटक कण कोनों पर होते थे और 6 घटक कण फेस पर होते थे, ये तो थी एफसीसी में। तो मैंने एक इकाई सेल एफसीसी बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें घटक कण कहाँ होंगे, कोनों पर ऐसे, और प्रत्येक फेस पर। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ कोने, यहाँ भी घटक कण यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, और मैंने ऊपर विचार रखे हैं, और प्रत्येक फेस पर यहाँ भी होगा, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। मैं केवल सबको नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल ऊपर वाले फेस को ही बना रहा हूँ बस। तो मुझे इसी से हल करना है जो भी कुछ करना है। अब इसे तुम समझो ये कैसे होगा। अगर मैं देखूं तो ये भी यहाँ भी घटक कण होंगे और प्रत्येक फेस पे होंगे, लेकिन अभी हमें सबकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाले जो फेस है, ऊपर वाले फेस से ही हमें हल करना है बस। किसी भी फेस से आ जाएगा, लेकिन हम ऊपर वाले से ही हल करेंगे। तो कैसे आ जाएगा, ये व्यवस्था ऐसे है कि जैसे अब समझना ये है कि ये जो ऊपर वाले कण है ये तो है कोने वाले, और ये है फेस वाला। तो ये चारों कण इस एफसीसी में इस फेस वाले को टच करते हैं। मतलब अगर देखोगे तो ये ऐसे बने हुए हैं, यानी ये अगर मैं इसे बीच में बनाता तो ये हर कोई इसे टच करता, इसे फेस वाले को, लेकिन ये आपस में टच नहीं करते। तो मैंने इन चारों को यहां बना दिया है। तो ये चारों के चारों इस फेस वाले को इसे टच करेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर मैं इसे ऐसे बना लूं तो देखो ये ट्रायंगल बन जाएगा कि ना बनेगा, बन जाएगा। इसे देखो, ये जो चीज है जैसे डायगोनल हम विकर्ण बोलते हैं, ये जो बन के आ रहा है, ये जो है इसे अगर मैं देखूं, इसका मैं नाम रख दूं ए बी और सी। तो ध्यान से देखो, ये जो ए सी है ये 4r के बराबर बैठेगा, एक r दूसरी r और इसका व्यास, ठीक है। मतलब इसकी त्रिज्या इसका पूरी डबल हो जाएगी त्रिज्या, इसका पूरा व्यास। तो AC बराबर बैठेगा 4r। अब तुम्हें मैथमेटिक्स के हिसाब से पता है कि AC इक्वल टू, ये पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो AB है ये AB ये है, ये वाली, ठीक है। तो ये AB जो है ये का क्या है, A स्क्वायर, और BC क्या है, BC ये है, ये वाली, सही है ना। AB देखो, ए बी ये है, इसको मैं मान दे रहा हूं यहां ए बी और सी। तो ये जो दोनों ए स्क्वायर है, तो ये हुआ 2a स्क्वायर, किसके बराबर, ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू, अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a। अरे √2a तो आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो। ए सी की जगह पर कितना रखोगे, 4r, तो √2a। तो r बराबर, अब जो ये आया यानी a की वैल्यू आ गई 4r बाई √2, यानी तुम इसे देखोगे 2√2r। अब एक बात समझ लो, देखो a बराबर आया 2√2r,
एक तो ये फॉर्मूला काम आने, मैंने अभी ए इक्वल टू 2r भी लिखा था ऊपर, ए इक्वल टू 2r भी लिखा था ऊपर वाले में। एक तो ये फॉर्मूला अपने आप में है कामयाब कि वो पूछ लेता है कि इनकी त्रिज्या और इकाई सेल की लंबाई में क्या संबंध है। तो सिंपल क्यूबिक में इक्वल टू 2r है और बी एफसीसी में है, एफसीसी में कितना है, ए इक्वल टू 2√2r। कभी कभी बोल देगा कि कॉपर की संरचना है किसी एफसीसी प्रकार की है तो उसकी त्रिज्या बताओ, जबकि इकाई सेल की लंबाई दे देगा वो, तो यहाँ इकाई सेल की लंबाई रख जाएगी, इसको रख देंगे, आर आ जाएगी। तो ध्यान रखना है बोलेगा वो। अब हमें चाहिए संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता कैसे निकलती थी, पीएफ परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन होता है 4πr² क्यूब, सॉरी 4/3 πr क्यूब, एक परमाणु का आयतन गोलाकार है ना। घटक कणों की संख्या यानी मैंने पीएफ बराबर बताया परमाणुओं का एक परमाणु का आयतन गुणा परमाणुओं की संख्या, और हम पढ़ रहे हैं एफसीसी, और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 4 और बटे में ए क्यूब। 4 कैसे होती है मैं पहले बताया था, घटक कण एफसीसी में होते हैं कोनों पर प्लस फेस पर, तो कोने वाले का योगदान होता है 8 गुणा 1/8 प्लस फेस वाले का होता है 6 गुणा 1/2, तो 4 आएगा। अब इसे रख दो तो ये हो जाएगा 16πr क्यूब बटे 3 और ये है 2√2r क्यूब। एक ही वैल्यू रख दी मैंने, और जब तुम इसे देखोगे तो एक क्यूब से ये क्यूब कट जानी है, ऊपर आएगा 16π और नीचे आएगा 3 और ये आएगा जी, जब इसे हल करोगे तो 8, ये 8 आ जाएगा और √3 का 8 दूनी 16 यानी 16√2 आएगा। 16 से 16 कट जाएगी, पाई की वैल्यू 3.18 और ये 3 गुणा 1.414 है शायद √2 की वैल्यू, और जब तुम इसे हल करोगे कैलकुलेट करोगे इसका पीएफ तो ये आएगा 0.74, जिसे बाद में लिख दिया जाता है पीएफ करके 74%। समझे? तो जो एफसीसी इकाई सेल है, अब ध्यान से समझ लो, एफसीसी इकाई सेल में मैं फिर दोबारा से बता दे रहा हूं, घटक कण कहाँ कहाँ होते हैं, कोनों पर और एक फेस पर। हर जगह हर फेस पर होते हैं, मैंने एक ही फेस लिया है बस, तो उस फेस की मैंने यहाँ व्यवस्था बना के तुम्हें दिखाई। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें डायग्राम उसका बना के, ये है स्थिति एफसीसी की। देखो ये ऐसे है, ये घटक कण चारों एक दूसरे को टच करेंगे, ये ऊपर वाला फेस बनाया है तो ये आ रहा है, ये 2r है, ये आ रहा है, तो ये 2 देखो ये यहाँ भी बना दिखा रखा है मैंने, ऐसे स्थिति में पाए जाएंगे। तो ये √2 इक्वल टू 4 आया, कैसे आया वो मैंने तुम्हें बताया था अभी, ये बताया AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², मैंने ट्रायंगल बना रखा है इसका, ठीक है। और ये AC इक्वल टू 4r है ही, तो यहां से ये आएगा 4r बराबर √2a, यानी इसे हल करोगे तो a इक्वल टू 2√2r आ जाएगा, जो यहाँ हल कर मैंने लिख रखा है, देखो ये लिख रखा है 2√2r, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया। अब पीएफ फॉर्मूला होता है परमाणु का आयतन गुणा परमाणु संख्या, परमाणु का आयतन होता है इतना, संख्या इतनी है, और ये मैंने एक ही वैल्यू रख दी है। मैंने यहाँ तुम ये रख ले चाहे ये रख लेना, जो डायरेक्ट जो भी आई है, ये 74% आएगा, तो इसलिए इसमें इतना स्थान है। खाली स्थान कितना होगा इसमें, एम्प्टी स्पेस कितनी होगी इसमें, 74 घटा दो 26%, यानी अगर मैं तुम देखोगे इसका एम्प्टी स्पेस आएगा इसमें 26%, तो ये अच्छी व्यवस्था है। अच्छा एक बात और मैं बतानी भूल गया, इसमें जो है एफसीसी में क्या कहते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या होती है, एक चीज समन्वय संख्या बोलते हैं हम। सिंपल क्यूबिक में जो समन्वय संख्या होती है वो होती है, चलो इसे मैं पीछे बताऊंगा, अभी इतना ही रहने दो। पैकिंग फ्रैक्शन 74% और खाली स्थान हो गया इसमें 26, ठीक है।